नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद के मुताबिक एकदम ज़बरदस्त, एकदम बढ़िया होंगे आप सभी अच्छे से। चलिए, आज जो क्लास है आपकी वो है रियल नंबर की। रियल नंबर में एमसीक्यू पर बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है। अंडररेटेड चैप्टर है। अंडररेटेड मैं इसलिए कहूँगा कि इसको ज़्यादा तवज्जो आप देते नहीं हो, लेकिन चुपचाप यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सब में ये पूछ आराम से पूछ के निकल लेता है। फिर आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया। थोड़ी सी गलती से गलती हो जाती है, थोड़े से कन्फ्यूजन से कन्फ्यूजन में आ जाते हैं आप। तो चलिए, आज की क्लास के वो 20 क्वेश्चन आपको समर्पित कर रहे हैं जो बहुत बेहतर होने वाले हैं, जिससे आप बहुत चीज़ें सीख जाएंगे। तो चलिए, देर नहीं करूंगा रियल नंबर में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ठीक है। टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन पर आधारित क्वेश्चंस पूछेंगे, नंबर सिस्टम पर आधारित, यूक्लिड डिवीजन लेमा पर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ तक का आज टॉपिक हम कवर करेंगे। शायद इरेशनल का भी टॉपिक कवर हो। तो जो भी टॉपिक कवर हो पाएंगे, बाकी पूरी क्लास में फैक्टर रिलेटेड कंसेप्ट वगैरह हमने सब लिए हैं। दूसरी क्लास में उन चीज़ों को ले आएंगे। अभी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक ये छोटा सा मैप है, इसको आप समझ लीजिए कि देखिए, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर में रेशनल, रेशनल में इंटीजर, इंटीजर में होल नंबर, होल नंबर में नेचुरल नंबर, ठीक है। और इरेशनल नंबर में पाई, रूट 2, रूट 10, रूट 3, और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स इसमें काउंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जरा देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है? वो कह रहा है एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया, मैं एक कैटेगरी फिर बना देता हूं। सबसे पहले होता है रियल नंबर, और रियल के होते हैं दो पार्ट, रेशनल, रेशनल, और दूसरा पार्ट होता है इरेशनल, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल। और रेशनल के भी दो पार्ट होते हैं, फ्रैक्शन, और दूसरा पार्ट होता है इंटीजर। दूसरा पार्ट होता है स्टूडेंट इंटीजर। और इंटीजर जो टूटता है वो होल नंबर में, यानी पार्ट है, टूटना नहीं, पार्ट है। और होल नंबर में ही होता है नेचुरल नंबर। यानी होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट करता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इंटीजर क्या होता है? -2, -1, 0 1 2, यानी माइनस प्लस के साथ जितनी भी नंबर होती हैं। फ्रैक्शन आप जानते ही हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। अब आप ध्यान से सुनना, नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है, सबसेट है। होल नंबर इंटीजर्स, इंटीजर्स रेशनल, और रेशनल रियल का। तो अब वो पूछ रहे हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज। देखो, नेचुरल नंबर तो नीचे आ रहा है, नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता। रियल नंबर होगा, इंटीजर नहीं होगा, होल नंबर नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा है? सी। यानी रेशनल नंबर रियल नंबर होगा, लेकिन प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन वाला पार्ट भी तो होगा। तो नीचे की तरफ जब आप चलेंगे तो नो होगा, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो आप देखिए, नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट, होल नंबर इंटीजर, इंटीजर रेशनल नंबर रियल नंबर। क्लियर है? तो ये अगर आप मैप पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपसे कोई गलती नहीं होगी, ये मेरी गारंटी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट। जो नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट होता है, मान के चलिए ये कोई पॉइंट है ए, ये क्या करता है? नेचुरल नंबर को शो करता है? नहीं भाई, 2/3 भी तो हो सकता है ये पॉइंट 2/3 भी हो सकता है। रेशनल हो सकता है? नहीं भाई, टू भी तो, अच्छा रेशनल तो √2 भी तो इसी पर आता है। √2 भी तो रियल नंबर पर, लाइन पर ही आता है। इरेशनल नंबर, बिल्कुल इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो देखिए क्या है, एवरी पॉइंट ऑफ ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट, वो एक यूनिक नंबर शो करता है। वो क्या करता है? यूनिक नंबर, यूनिक रियल नंबर। और रियल नंबर में स्टूडेंट रेशनल भी आ जाता है और इरेशनल भी आ जाता है, ठीक है। और रेशनल आ गया तो फिर नेचुरल भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा, और होल नंबर भी आ जाएगा। क्लियर बात है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। यानी इस पॉइंट पर जो ये वैल्यू देगा, वो कहीं और वैल्यू इसकी नहीं मिलेगी, कहीं इसकी और वैल्यू
नहीं मिलेगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए करिए स्टूडेंट। तो ये चीजें समझ में आई। अच्छा, इसका नाम ही ऐसे रख दो ना, इसका बस ऑप्शन समझ लो, ए यूनिक रियल नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर? इन दिए हुए टॉपिक्स में से कौन आपका क्या नहीं है? रेशनल नंबर। अच्छा नहीं है, नहीं है रेशनल नंबर। विच इज फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर देखो, रूट 5 आ रहा है, नहीं भाई रूट 5 आ रहा है, नहीं रूट 5 आ रहा है, नहीं। ये कैसा है? इरेशनल। ये कैसा है? इरेशनल। ये कैसा है स्टूडेंट? इरेशनल। तो रेशनल कौन है? ये वाले रेशनल है। और रेशनल ही पूछा है तो टिक लगा दीजिए। क्लियर है? ये तो बहुत सिंपल सा था, सबको आता है। नहीं आता है तो समझिए कि जितने भी रूट में 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, जिनका कोई फैक्टर डबल नहीं होता है, देयर हैव नो पेयरिंग। जो पेयरिंग नहीं रखते हैं, जिनके प्राइम नंबर होते हैं, जो पेयरिंग नहीं रखते हैं, वो सब इरेशनल ही बनते हैं। वो सब इरेशनल। जैसे रूट 33 की बात करूं तो ये है तो कंपोजिट। 33 कंपोजिट नंबर है भाई, 3 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, बट दे हैव नो पेयरिंग। दे हैव नो पेयर ऑफ फैक्टर्स। ये फैक्टर्स का पेयर नहीं रखती है। पेयर नहीं रखती तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकती। रूट से बाहर नहीं आ सकती तो ये बेटा इरेशनल नंबर रहेगी। और वो पूछ रहे हैं कि भैया रेशनल बताइए, तो रेशनल पहली नंबर होगी, बाकी में सब में देख लीजिए रूट 5, रूट 5, रूट 2। तो ये सब कैसी हैं? ये सब है इरेशनल नंबर। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर? देखो बच्चा, मैं यहां जो है आपको ज्यादा ब्रीफ पढ़ना है, ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को निखारना है, तो आप मेरा स्टैंडर्ड क्लासेज एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहाँ आप सीबीएसई बोर्ड का अपना मैथ का एक कोर्स खरीदिए और वहाँ आराम से पढ़िए, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, इतना बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। और देखिए 1 फरवरी के बाद आपका वो प्राइज, कोर्स प्राइस ड्रॉप होकर मात्र 100-150 रुपये हो जाएगा। क्योंकि हम 15 दिन बिल्कुल ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चा फ्री में पढ़ ले। 100 रुपये 150 रुपये में वो कोर्स हो जाएगा, 100 रुपये मात्र में। 100 रुपये मात्र में जब वो कोर्स हो जाएगा, आप वहां जाकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां जाकर आप पेपर डेस्क्रिप्टिव लगा सकते हैं, सब्जेक्टिव पेपर लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर लगा सकते हैं। कोई डाउट हो तो वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में वो आपको कोर्स हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड का जो 5,000 का कोर्स है, वो आपको मात्र 100 रुपये में मिलेगा। ठीक है, उसकी गारंटी मेरी है। तो वहां आप जाके ज्यादा ब्रीफ में अगर पढ़ना है, नहीं तो आप यहाँ भी पढ़िए। मैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपको सब चीजें दे रहा हूँ वीडियो। जहां से जो आपका मन हो वहां से पढ़ लीजिए स्टूडेंट। अब कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर में आपको क्या समझना है? यहाँ प्रोस्पेक्टस से, एमसीक्यू के प्रोस्पेक्टस से। भैया कंपोजिट नंबर वो होता है जो किसी से कट जाए, जो किसी से डिवाइड हो जाए, उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो अब आपको जो नंबर लिखे हुए हैं उनमें ये ढूंढना है कि डिवाइड कौन हो रहा है। बताओ, सिंपल सी बात। देखो 22 डिवाइड हो रहा है, हाँ जी सर, ये 2 से एंड 11 से, तो भैया यही कंपोजिट है। देखो 31 किसी से नहीं हो रहा, प्राइम नंबर है। ठीक है, 23 किसी से नहीं हो रहा बेटा, प्राइम नंबर है। प्राइम मतलब जो किसी से ना कटे। 29 मतलब प्राइम नंबर, ये तो प्राइम नंबर है। तो ये कौन सा हो गया? ये कंपोजिट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर? बेटा इस बार उन्होंने प्राइम पूछ लिया। प्राइम में क्या ढूंढना है? जो किसी से ना कटे। देखो 35 कट रहा है तो भैया कंपोजिट हो गया। ये कैसा हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। 33 भी कट रहा है तो ये भी कैसा हो गया? ये भी कंपोजिट। 33 किसी से नहीं कट, 37 किसी से नहीं कट रहा है तो ये हो गया प्राइम। प्राइम उन्होंने पूछा, ये आंसर। देखो 33 कैसा है? ये भी कंपोजिट है। तो बेटा ये आप चीजों को समझिए। एक्चुअल में आप गलत पिक करने से पहले चीजों को समझ सकते हैं। पेपर में गलत पिक नहीं करना है। एमसीक्यू 20 एमसीक्यू आपको सीबीएसई बोर्ड पूछ रहा है, 20 में से आप कुछ तो करेंगे, लेकिन गलत पिक करने की आदत होगी तो आप कुछ नहीं करेंगे। इसलिए गलत पिक नहीं होना चाहिए। चलिए जरा इसको देखो। और ये एमसीक्यू सीरीज जो है, मैंने पेपर को ध्यान में रख के तैयार की है। मैं यहाँ को आपको कोर्स सिखाने नहीं बैठा हूँ, मैं पेपर में विजुलाइज करा रहा हूँ, और थोड़े सी नॉलेज से आप पेपर के एमसीक्यू को सही कर लेंगे, ये मैं कह ही देता हूँ। आप बस मेरी कंटिन्यूशन में ये 15-20 दिन वीडियो देख लीजिए लगातार।
15-20 दिन में आप इतना जरूर कर देंगे कि 20 में से 20 भी आप ठीक कर सकते हैं, और 15 के और 20 के बीच में तो आप ठीक कर ही लेंगे, कितने भी कमजोर बच्चे सही आप। चलो जरा, नॉट एन ऑड कंपोजिट नंबर, तो बेटा ऑड ऑड ढूंढो, जो नहीं होगा, ऑड नहीं होगा उसको लगा देंगे। देखो ये है ऑड, हाँ जी ऑड है। 29 को पता नहीं क्या है, लेकिन ये भी ऑड है बेटा, ये भी ऑड है। जब ये तीनों ऑड हो गई और डिविजिबल है, कंपोजिट है, ऑड कंपोजिट कैसी है ये, ऑड कंपोजिट, ये भी कैसी है, ऑड कंपोजिट। कंपोजिट मतलब जो किसी से कट रही है। देखो ये 3 and 7 से, ये 11 and 3 से, ये 35 5 and 7 से, ये नहीं कट रही, तो यही आंसर है। उन्होंने कहा नॉट वाला चाहिए भाई मुझे तो। अब आप ये ना सोचेंगे सर ये तो प्राइम है, प्राइम से क्या मतलब, मुझे उन्होंने कहा है नॉट एन ऑड कंपोजिट नंबर, इट मीन्स मुझे नॉट वाला चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, तो मैं नॉट पर ध्यान दूं। कई बार नॉट को भूलकर पहले को टिक कर देते हो कि दूसरा तो प्राइम दिख रहा है, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात है ना। चलो देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन ऑड कंपोजिट। देखो ऑड कंपोजिट पूछा है, तो बताओ। देखो ये है प्राइम, ठीक है जी, ये है प्राइम, ठीक है जी, ये है प्राइम, ठीक है जी। भैया ये क्या है, ये है ऑड कंपोजिट। ऑड भी हो और जो कंपोजिट भी हो, ऑड भी हो और जो किसी से कट भी रहा हो, तो ये ऑड भी है और 5 और 9 से 3 से कट भी रहा है, 15 से 3 से 5 से 9 से सबसे कट रहा है, ऑड कंपोजिट। ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। नॉट इवन कंपोजिट, तो पहले इवन इवन ढूंढ लो ना भाई। देखो ये रहा इवन, इवन कंपोजिट, हमने कहा जी ठीक है, आप इवन भी है और कंपोजिट भी है, ठीक है। ये भी इवन कंपोजिट है, कट रहा है, ये भी डिविजिबल है, इवन कंपोजिट। ये नहीं है तो भाई साहब तुम ही आंसर हो गए, आप नॉट इवन कंपोजिट हो गए। अब आप ये मत कहना कि सर ये तो प्राइम है, प्राइम है मुझे भी पता है, लेकिन मुझे तो अपने ऑप्शन के लिए आंसर ढूंढना है ना, नॉट इवन कंपोजिट। मुझे तो अपने ऑप्शन के लिए, क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू के लिए आंसर ढूंढना है। प्राइम है तो क्या हुआ, इवन कंपोजिट नंबर तो नहीं है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर p is divided by 3 the value of remainder r। देखो यूक्लिड भाई साहब ने एक एल्गोरिथम दी, यूक्लिड भाई साहब ने एक एल्गोरिथम दी थी। क्या दी थी जी, यूक्लिड भाई साहब उन्होंने कहा कि अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो r जो होगा हमारा 0 के बराबर, और b यानी जिससे हम डिवीजर, यानी b क्या है यहाँ, b क्या है डिवीजर, b क्या है, b इक्वल टू डिवीजर, b है डिवीजर, ठीक है, b है डिवीजर स्टूडेंट। तो b जो डिवीजर है उससे छोटा छोटा होना चाहिए यार। अब वो कह रहे हैं कि b तो आपके यहाँ 3 है, ये तो 3 है, तो मैंने रख दिया भैया। तो अब r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी भाई, इक्वल से शुरू हुआ है, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 तो नहीं होगी ना। तो ये जो ऑप्शन में आपको मिलेंगे 0 1 2, वही आपका आंसर है। क्योंकि यूक्लिड भाई साहब ने ये कहा था कि भैया ए कोई नंबर होता है तो वो इस तरह से एक्सप्रेसिबल होता है, ए क्यू प्लस आर, आर क्या है रिमाइंडर, और ये जो आर होता है ये जो डिवीजर होता है उससे छोटा या 0 से बराबर और छोटा हो सकता है। ठीक है, हम कहा जी ठीक। तो 0, अब बी तो उन्होंने कहा 3, 3। अब मुझे आर जो है 3 से छोटा छोटा चाहिए और 0 के बराबर चाहिए, तो 0 1 2 3 बना, यही आंसर मिल गया। क्लियर बात हो रही है, बहुत आसान हो रहा होगा। चीजों को आप एक बार करके देखिए, तब देखिए क्या आनंद आता। क्लियर है ना। अब देखो, अब ये आपको पूरा पेपर में थोड़ा ही ना करना है। पेपर में क्या सोचना है भाई, पेपर में क्या सोचना है, पेपर में सोचना है ऐसे, ठीक है, पूरा ही चला गया, पूरा ही चला गया। क्वेश्चन तो आपके पास है ना। पेपर में कैसे सोच, नहीं चला, ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ से देख लेंगे। यहाँ पेपर में कैसे सोचना है वो आप चीजें सोचेंगे। पहले तो आप यही बता दो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अभी मैंने बताया था,
तो सेटिस्फाई किसको करेगा? देखो बी ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, अभी पीछे लिखा था। लेकिन जैसे अभी मैं पीछे के क्वेश्चन को बात कर रहा था कि वो 3 से डिविजिबल कह रहा था और वो कह रहा था कि आर क्या हो सकता है, तो बेटा अब आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं थी पीछे वाले क्वेश्चन। आर 3 से जो छोटा हो उनको लिख दीजिए 0 1 2। अगर ये 5 कहता डिवीजन तो मैं क्या लिख देता? 0 1 2 3। क्लियर बात हो रही हो? एक कम तक आप लिखते चले जाइए, वही आपका क्या होगा? आर क्या होगा? रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर क्या होता है? बी। रिमाइंडर क्या है? बी। बी की वैल्यू इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फॉर सम इंटीजर एम एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा वो आपको बताना है। तो देखो मैं आपको यही बता देता हूं, इवन बेटा हमेशा से 2 की फॉर्म में होगा, या क्यू लगा दो, 2m लगा दो, 2n लगा दो, कुछ भी लगा दो बेटा, ये सब इवन होंगे। और बेटा ऑड की बात करें तो ऑड क्या होगा? 2q+1, 2m+1, 2n+1 एंड सो ऑन होगा। अब 1 की जगह कई बार 3 भी दे देगा तो वो भी तो इवन ही होगा, ऑड ही होगा। 2m+3 दे दे एंड सो ऑन। इसमें भी ऐसे 2q+2 दे दे, 2m+2 दे दे। तो ये वैसे देता नहीं है, लेकिन ये जो दो नाइन है इनको आप अवश्य समझिए कि अगर इवन इंटीजर की बात हो तो 2q 2m 2n, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऑड की बात करें तो 2 के साथ में उसमें 1 2 3 1 जुड़ा होना चाहिए, 3 जुड़ा होना चाहिए, 5 जुड़ा होना चाहिए, 5 ऐड होना चाहिए। क्लियर बात है? चलो इवन का बताओ बेटा, पहले 2m। क्लियर बात? देखो अब कितने धमाके से क्वेश्चन। पहले इसको देख लेते हैं ऑड इवन को, और एक ऑड इवन का क्वेश्चन है भाई, आएगा तो जरूर। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1। q+1 नहीं लिखवाया मैंने, 2q लिखवाया था किसका? इवन का। तो 2q+1। चलो क्लियर हो रहा है ना? अब इस पे आ जाओ कुछ। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये इतना इजी क्वेश्चन है कि प्रत्येक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन करना ही चाहिए पेपर में। लेकिन हम क्या करते हैं पता ना किस उलझन में उलझे हुए हैं, हम पता ना कर ही नहीं पाते हैं कैसे। अब देखो उन्होंने कहा कि एचसीएफ जो है इसका 65 और 117 का, वो एक्सप्रेसेबल है किसमें? 65m-117 में। ठीक है जी। तो मुझे क्या करना है बेटा? एचसीएफ निकालना है किसका? 117 का और 65 का। निकालो। 65 बन जा 65, सबको आता है एचसीएफ निकालना। 2 5 65 1 52 3 1 52 4 52। क्लियर बात है? अब मेरा एचसीएफ कितना आ गया? 13। ये रख दो 65m-117, 117 को इधर ले आओ, प्लस में आ जाएगा 13 + 117 इक्वल टू 65m। और ये कितना हो जाएगा? 130 इक्वल टू 65m। और 65 से कितनी बार टाइम? 2 टाइम। m बराबर कितना हो गया स्टूडेंट? m बराबर कितना हो गया स्टूडेंट? 2 बराबर m, 2 बराबर m। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? क्लियर में 2 हो गई। अब बताइए इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा आपको? बताओ जरा। बस एचसीएफ निकालना था, उसको इक्वल में रखना था और आपको काम खत्म करना था। तो ये क्लियर सी बात हो जाती। समझे ना समझे? तो इस बात को आप ध्यान से समझिए मेरी को। और एक और बात कहता हूं, ठीक है ना? अब एचसीएफ को इसमें प्लस करके काम खत्म करो। अब देखो इससे एक और क्वेश्चन, ये देखो बिल्कुल हूबहू इस क्वेश्चन को देखो 2017 में, 22 में हूबहू क्वेश्चन, बस एम की जगह क्या दे दिया? एन दे दिया। वही एचसीएफ, वही एचसीएफ, वही नंबर, सब चीज रिपीट है और आंसर भी वही होगा डी। अब ये आप खुद कर लेना, तो दोबारा करवाने की आवश्यकता नहीं है मुझे। तो बेटा क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं लेकिन उसी पैटर्न पर होते हैं। आपको अगर मेथड आ गया, आपने अगर मेथड सीख लिया तो क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो रहे हैं। अगर नहीं सीखेंगे तो भैया फिर तो घपलत होगी। चलो अब देखो यहाँ कुछ चीजें हैं, पहले मैं हट जाता हूँ, आप 1 मिनट के लिए इस चीज को नोट कर लीजिए, है ना? आप 1 मिनट के लिए
खोज ले लीजिए। देखो एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। एलसीएम ऑफ टू एंड मोर प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अगर प्राइम नंबर का एलसीएम लेना है उनकी गुना कर दीजिए, और प्राइम नंबर्स का अगर एचसीएफ लेना है तो वन आ जाएगा। ठीक है। अब थ्री अगर नंबर्स हो उनके लिए प्रोडक्ट रूल काम नहीं करता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया, कोर्स में भी मैंने बताया, ब्रीफली समझाया भी है, एक्सप्लेन करके भी दिखाया है कोर्स में, तो आप उन चीजों को समझिए। तो यहां देखेंगे एच सी एफ ए बी सी गुना एलसीएम ए बी सी डज नॉट इक्वल टू ए बी सी गुना बी गुना सी। यानी तीन या तीन से अधिक नंबर्स के लिए प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। थ्री और मोर नंबर्स के लिए आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। प्रोडक्ट रूल जो पहला वाला लिखा हुआ है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये केवल ओनली ट्रू फॉर ओनली टू नंबर्स। ये दो नंबर्स के लिए सत्य है। तीन नंबर अगर दिए हुए तो उनके लिए सत्य नहीं है, चार नंबर दिए हुए उनके लिए सत्य नहीं है। उनके लिए क्या है, अब देखो मैंने एलसीएम को लिखा है, एचसीएफ को लिखा है, फ्रैक्शंस में एलसीएम एचसीएफ को लिखा है, इनका आगे आगे हम करेंगे जैसे जैसे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर हम बात करते हैं, और देखो 2024 में पूछी हुई, विच ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको पूरे स्टेटमेंटों में इनमें आपको ढूंढना है ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। चलिए स्टूडेंट ट्रू स्टेटमेंट पर, नंबर ऑफ फॉर्म 3m+1 ऑलवेज इवन। ये क्या है बेटा, ये डैश डैश लग गया है। 3m+1, 3m+1 इवन हो सकता है क्या? मैंने तो अभी 2m+1 तो आपको बताया था ऑड। अब ये तो इसमें यही ऑड है तो वन करके क्या बनेगा, देखो जरा। 1 रखू 3 1 3 4 इवन मिल गया, 2 रखू 3 2 6 1 7 मिल गया। भैया तुम हर चीज के लिए तो इवन नहीं हो रहे हो। 28 की पावर n कैन एंड विद जीरो, क्या ये जीरो से एंड कर सकती है? स्टूडेंट जीरो से एंड के लिए मुझे 2 एंड 5 के दोनों के फैक्टर चाहिए, लेकिन ये तो 2 का फैक्टर दे रही है, 5 का फैक्टर नहीं दे रही। 2 का फैक्टर है लेकिन 5 का नहीं है, तुम भी जीरो से नहीं होंगी। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द कैलकुलेटिंग एलसीएम। अभी मैंने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा आपको बताया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या वो केवल एलसीएम को ऑक्यूपाइड करता है? देखो जरा, उन्होंने क्या कैलकुलेटिंग, और उसमें भी क्या कह दिया, ओनली। क्या ओनली कैलकुलेटिंग एलसीएम के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करते हैं? अरे क्लियर में गलत हो रहा है भाई, ये भी गलत। बचाइए तो टिक लगा दो, नहीं तो आप चेक करके देखो। एन बराबर वन रखो, वन की थ्री वन, माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, ऑलवेज डिविजिबल बाई सिक्स। टू, टू की थ्री एट, माइनस टू सिक्स, बिल्कुल सिक्स से डिविजिबल। थ्री, थ्री की पावर थ्री 27, माइनस थ्री 24, सिक्स से डिविजिबल। इससे ज्यादा चेक करने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। अरे यार ये कैसा क्वेश्चन, इसमें तो, हाँ ऐसे तो जब हम देखते थे सर वो तो सिद्ध करने आता था कि कंपोजिट नंबर है प्रूव करो। आप कह रहे हो नॉट, और मैंने ही बड़ा सा लिख दिया है नोट। पेपर वाला बड़ा नहीं लिखता है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखता है नोट, मैंने तो आपको विजुलाइज कराने के लिए लिखा है। आप इस नोट को भूल जाते हो और पहले को टिक मार देते हो और काम खत्म, हो चिल्लाते हुए बाहर आते हो गया सर, हमने पहले ही देखते ही कर दिया तो सर ये तो क्वेश्चन पहले देख तो ले। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हैं सही से। पहला काम है क्वेश्चंस में नोट, कहीं नोट तो नहीं गिवन है, उसको ढूंढो। उसको ढूंढने के बाद चलिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। बेटा पहला प्लस और माइनस ढूंढो, देखो यहाँ से यहाँ तक कोई भी प्लस नहीं है, बस यहाँ प्लस है। तो ये जो पहले नंबर हैं जो मैंने अभी अंडरलाइन किए, इनमें और जो प्लस के बाद वाला नंबर है कुछ कॉमन है? आप कहेंगे हाँ जी सर मैंने देखा कॉमन, 13 कॉमन है। कॉमन है तो तुम तो भैया कंपोजिट हो। कैसे हो भाई? तुम तो कंपोजिट हो। मुझे कौन चाहिए? नॉट वाला। तो नॉट वाले में बच्चा सिंपल सी चीजें समझनी है कि वो होगा जिसमें इनमें कॉमन नहीं होगा। देखो यहां से देखें, यहाँ तक कोई प्लस नहीं है, फाइव है या फाइव है, भी कंपोजिट हो। इधर देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 43, हाँ जी 43 तो, और देखो इधर देखो यहाँ से यहाँ तक 2 3 43 और आगे 13, देयर इज नो कॉमन। भैया तुम ही चाहिए नॉट वाले, तुम हो नॉट, और मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन इज करेक्ट।
समझा या ना समझा? नहीं समझे अभी? क्वेश्चन नहीं आया समझ में? अरे भाई कुछ करना ही नहीं था। तुमको प्लस से पहले वाले नंबर्स में और प्लस के बाद वाले में माइनस दे रखा हो तो माइनस के पहले वाले और माइनस के बाद वालों में केवल कॉमन ढूंढना था। इतना सा काम। अरे सर इतना सा काम भी नहीं नहीं हो रहा है तो भाई तेरा कुछ नहीं होगा, तुझे ये भी नहीं ढूंढ। ठीक है, नॉट वाला तो ऑप्शन कौन है? डी। चलिए आगे देखिए। ये हमने पहले ही बता दिया और इंटीजर। अगला देखिए, ये देखिए क्वेश्चन। अब कहेंगे ये सर कैसा क्वेश्चन है? देखो जरा, उन्होंने कहा भाई 2009 जो है वो उन्होंने पी की ए इंटू क्यू की बी इन प्राइम नंबर्स में पी एन क्यू प्राइम नंबर देन द फाइंड ऑफ द वैल्यू पी एन क्यू। यानी ये जो है इसके फैक्टर करें और वो इस पावर में लिख दिए। सबसे पहले क्या करना है मुझे? ये क्वेश्चन कुछ और है ही नहीं भाई, फैक्टर है और उसके बाद उन फैक्टर्स को प्लस कर देना है, पी प्लस क्यू जो फैक्टर्स बने। देखते हैं जरा भैया 2009 के फैक्टर करो। पहले किससे करें? 7 से कट कर लेते हैं। 7 2 14 6 0 7 8 56 और बचा 4 7। एक बार और 7 7 4 जा 28 1 41। ठीक है जी 1। क्लियर बात होगी। यानी मैं 2009 को स्टूडेंट कैसे लिख सकता हूँ? 7 की पावर 2 इंटू 41 की पावर 1। तो यहाँ से अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो P बराबर कितना? 7। Q बराबर कितना? 41। ए और बी भी लिख सकता है, लिख दो। ए बराबर 2, बी बराबर कितना? 1। लेकिन हमको पूछा क्या है? हमको पूछा है P प्लस क्यू। P मेरा 7, Q मेरा 41। दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो कितना? 48। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो समझ लेना वो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा, वो क्वेश्चन इजी होगा, लेकिन हमको मेथड, हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा लगाना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाइए, चीजें करिए। चलिए देखिए जरा एक आध क्वेश्चन और। अभी तो 17 हुए, 20 तक कराएंगे। ये पूरा मैं हट जाता हूँ अभी इसके सामने से। थोड़ा सा आप वो कर लीजिए और इसको आराम से पढ़ लेना बैठ के। पूरा हमने रियल नंबर रेशनल नंबर का क्या है, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। उसके बाद और जिसके स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा, जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो, वो पोज कर लीजिए, उसको रोक लीजिए। ठीक है, रोक के आप इसको पूरे को लिख लीजिए और उसके बाद चीजों को आगे करिए। चलो लिख लिया होगा। एन इरेशनल नंबर इज, इरेशनल नंबर होती क्या है? इरेशनल नंबर पर पहुंच गए ना। इरेशनल नंबर होती क्या है? ए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, डेसिमल। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ पहले, आप उसके बाद आंसर करना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर चीजों को पहले। देखो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल्स कैसे होते हैं स्टूडेंट? डेसिमल, या मैं लिखता हूँ डेसिमल। और डेसिमल स्टूडेंट आप पढ़ते हैं दो प्रकार से। भाई एक पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। एक आप पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट। ठीक है जी, आपने पढ़ नॉन टर्मिनेटिंग। आपने कहा ठीक है जी सर, हमने दो प्रकार से पढ़ लिए डेसिमल, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एक ही प्रकार से टर्मिनेट होगा, समाप्त हो जाएगा, इसमें तो कुछ होना नहीं है, ये तो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब वो खत्म हो गया, उसका कोई भी वैल्यू नहीं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार से होगा भाई। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग वो है जो रिपीट होता रहेगा लेकिन वो समाप्त नहीं होगा, रिपीटिंग। ऐसे ना देखा ना 1.3333 एंड सो ऑन चलता रहेगा। एक ऐसा होगा भैया नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं करेगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी ये रिपीटिंग भी नहीं होगा, ये रिपीट भी नहीं करेगा भाई। यानी ये 1.3 के बाद 3 नहीं देगा, 5 देगा, 5 के बाद फिर 4 दे देगा, कुछ भी दे दे एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। यानी कोई भी पैटर्न ये लागू नहीं करेगा। तो स्टूडेंट ये दोनों जो होंगे टर्मिनेटिंग एंड प्लस ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों होते हैं आपके रेशनल। ये कैसे होते हैं? रेशनल। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाला है, मैं इसको रेड से आपको इंडिकेट कर देता हूँ, कौन सा? ये वाला।
ये वाला, ये होता है भैया इरेशनल, ये होता है खतरा, इरेशनल। देख लीजिए क्या होता है, इरेशनल। ठीक है, अब ये तो इरेशनल होता है, देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है इरेशनल। अब वो कह रहे हैं कि एन इरेशनल नंबर बताइए, तो भैया जिसमें टर्मिनेटिंग आ रहा है तुम तो हो ही नहीं सकते इरेशनल, तुम तो रेशनल के पार्ट हो। तो पहली शर्त तो नॉन टर्मिनेटिंग होना पड़ेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसा होना पड़ेगा, नॉन रिपीटिंग, मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में भी आप समझ लीजिए, यानी टर्मिनेटिंग तो रेशनल होगा ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग जो डेसिमल होंगे, जो बार बार एक ही अंक को रिपीट कर रहे होंगे, वो भी रेशनल होंगे। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। देखो पहले तो आप समझ लीजिए, इसमें कहा है नॉन जीरो, मतलब वो रेशनल नंबर तो हो लेकिन जीरो नहीं हो, क्योंकि जीरो इज ए रेशनल नंबर। कभी जीरो को भी इरेशनल कर दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, टेंथ वालों, कर लो। जीरो जो है रेशनल नंबर है, तो वो कह रहे हैं नॉन जीरो रेशनल नंबर को, यानी कोई भी नॉन जीरो हो, यानी √2 ले लेता हूँ। अच्छा रेशनल पूछ, रेशनल, नॉन जीरो रेशनल पूछ, और नॉन जीरो रेशनल मतलब 2 ले लेता हूँ, और इरेशनल √2 ले लेता हूँ। दोनों की गुना क्या होगी भाई, हमेशा, हमेशा क्या होगी, ऑलवेज इरेशनल। क्या होगी, इरेशनल। ये तो प्रूव करने के लिए कहते हैं ना, 1/2 √2 प्रूव करो। तो रेशनल और इरेशनल की गुना हमेशा R and IR, हमेशा क्या रहेगी, IR। कब, जब R जो होगा नॉन जीरो रेशनल, R जो होगी नॉन जीरो रेशनल होगी स्टूडेंट। क्लियर बात है, R जो होगी नॉन जीरो रेशनल होगी, तो ऑलवेज इरेशनल होगा, जो मैंने टेबल से लिखवाई थी उसमें ये सब चीजें छिपी हुई हैं। चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर गिवन नंबर्स, इसको फिर पढ़ाएंगे, एमसीक्यू नहीं है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैविंग ए टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का एक्सपेंशन बता देता हूँ। टर्मिनेट बेटा तब होगा, या तो वो दो का फैक्टर रखे, किसका रखे, दो फैक्टर, ओनली 2, या ओनली 5, या बोथ 2 and 5। ठीक है, या तो वो 2 का रखे, या 5 का रखे, या 2 and 5 दोनों का रखे, 2 and 5। इसके अतिरिक्त अगर उसमें कुछ भी बन रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में। लेकिन जैसे कि आपको ये एक्सपेंशन दे रखे, इसमें ये जरूर देख लेना कि कोई नॉन फैक्टरिंग कैंडिडेट है। जैसे इसमें नॉन फैक्टर कैंडिडेट, नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर कौन बनाएगा, 7। इसमें 9 और 11, 9 and 11, इसमें 37 खुद बना रहा है, इसमें 13 बना रहा है। क्या ये ऊपर वाले से डिविजिबल तो नहीं है, क्या ये ऊपर वाले से नुमरेटर में कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जो डेनोमिनेटर के इन नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर्स को डिवाइड कर रहे हो। तो देखो पहले 7 से देखते हैं, 7 3 जा 21, 2 बचा 1, 7 3 जा 21, 7 कट गया और 2 and 5 दोनों के फैक्टर बन गए। भैया ये हो गया टर्मिनेट, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आंसर तो मुझे मिल गया। और देखिए इसमें 9 11 51 को कट कर रहे हैं, 51 को कट कर रहे हैं, नहीं जी, तुम कैसे हो भैया, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग। तुम 37, हाँ जी तुम भी नॉन टर्मिनेट। तुम कैसे हो भैया 13 के अलावा, तुम भी सही नॉन। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पहचानते समय आप विशेष एक चीज का इसका गौर कर लेना कि डेनोमिनेटर एंड नुमरेटर में कोई ऐसा नंबर न हो जो नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर बना रहा हो डेनोमिनेटर से, और वो डिविजिबल हो, या वो फैक्टर हट रहा हो, तो आप उस चीज का स्टूडेंट विशेष करके ध्यान कर लेंगे। ठीक है, चलिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में कुछ और क्वेश्चंस आपसे फिर लेंगे, और फिर आपके साथ जुड़ेंगे एक दूसरी क्लास MCQ 2 में। तब तक के लिए आपसे आज इजाजत लेंगे। आज की क्लास आप इतना ही रखेंगे, आप पढ़ते रहिए। 15 दिन 15 क्लासेज, यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके साथ आएंगे 1 फरवरी से, और जो क्लासेज हो जाएंगे उनको छोड़कर बाकी 15 क्लास आपके बीच में लाएंगे।
उन 15 क्लासों को आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्सटर्नल क्लासेज, एप्लीकेशन सब पर उनको आप चेक कर सकते हैं। जिनको डिस्क्रिप्टिव पेपर लगाने हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स का चाहिए, वो एक्सटर्नल क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए विचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।